ससुराल की मेहंदी की रस्म। नियति की शादी का मुहूर्त निकल चुका था और घर में अब बस उसी बात के चर्चे हो रहे थे कि शादी के फंक्शन कैसे करने हैं। अरे आजकल तो वो मेहंदी, शादी, फेरे सब कुछ रखते हैं ना। हम भी नियति की शादी में सब कुछ करेंगे। जी चाची जी, बिल्कुल, हम भी नियति की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। मेहंदी फंक्शन में आजकल दूल्हा दुल्हन साथ में मेहंदी लगवाते हैं, नाच गाना भी होता है। हाँ, तो हम भी लड़के वालों को बुलाएंगे, सब कुछ साथ में करेंगे। मैं क्या कहती हूँ कि मेहंदी की रस्म, नाच गाना सब कुछ अपने परिवार के लोगों के बीच ही करते हैं ना, लड़के वालों को क्या बुलाना इसमें। अरे क्यों नहीं बुलाना। अरे कावेरी, तुझे आजकल के नए रिवाजों के बारे में पता नहीं है, हमें पता है, हम तो लड़के वालों को बुलाएंगे ही। मम्मी जी, आप मना क्यों कर रही हैं? अरे दिव्या बहू, तू समझ नहीं रही है, मेहंदी का फंक्शन हम सब अपने परिवार में ही करते हैं, मेरी बात को समझो। अरे कावेरी, लड़के वालों को भी तो पता चले हम क्या चीज़ है, क्यों आकाश? बस उसी बात का तो डर है। क्या? अब मेरा मतलब, इसकी क्या ज़रूरत है भाभी? हाँ, हम उनकी खातिरदारी ऐसा करेंगे कि वो खुश हो जाएंगे। अरे आकाश, मैं तुझसे कह रही हूँ ना, मेहंदी फंक्शन को साथ में मत रखना बेटा। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम लड़के वालों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अरे आजकल ये साथ में फंक्शन करने के चक्कर में लड़के लड़की वालों के बीच में कई सारी गलत फहमियाँ हो जाती हैं और कई बार तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। अरे हम वैसे थोड़ी ना है जो लड़के वालों के सामने अपनी बेइज्जती करवाएंगे। अरे मुझे पता है आप लोग कैसे हैं। अरे क्या बड़बड़ा रही है कावेरी? मैं ये कह रही हूँ जीजी कि मेरी सहेली की बेटी के साथ भी ना ऐसा हुआ था। वो अपने ससुराल वालों की मेहंदी की रस्म में गई थी, पता चला कि वहाँ तो सब लोग जुआ और दारू पीते हैं, तो उसने रिश्ता तोड़ दिया। अरे हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो क्यों चिंता करती है, हमारा परिवार तो इतना गुणवान है। अरे इतने सारे गुण लड़के वालों को भी नहीं दिखाने जीजी। अरे अब इतने सारे गुण हैं तो दिखाएंगे तो सही ना। माँ जी, आप परेशान मत होइए, हम सब संभाल लेंगे। अरे दिव्या, तू समझ नहीं रही है बहू। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं नियति की मेहंदी की सारी तैयारियां खुद से करूँगा बस। कावेरी के लाख मना करने के बाद भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी और नियति और विकास का मेहंदी फंक्शन साथ में रख दिया। लेकिन कावेरी का मन तो अभी भी नहीं मान रहा था। अरे माँ, आपने अभी तक लड़के वालों को न्योता नहीं दिया मेहंदी पे आने का? अरे मैं अभी भी कह रही हूँ, मेहंदी का प्रोग्राम साथ में नहीं रखते हैं। अरे माँ जी, क्यों चिंता करिए आप। अरे दिव्या बहू, विकास का परिवार बहुत खानदानी है और बहुत नियमों वाले भी हैं। अगर उन्हें किसी बात का बुरा लग गया ना, तो कहीं नियति की शादी ना टूट जाए। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि विकास का परिवार बड़ा खानदानी है, उन्हें बदतमीजी, चोरी और दिखावा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में तो ऐसे लोग है ही नहीं। अरे तुम दोनों को शादी किए अभी 2 साल हुए हैं, मुझे 33 साल हो गए। मैं जानती हूँ कि ससुराल की मेहंदी की रस्म कैसे होती है। तुम लोग इस खानदान के लोगों को नहीं जानते हो अभी। अरे माँ, अब आप ना कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं। बुआ जी, चाची जी, ताई जी, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ माँ जी, आकाश सही कह रहे हैं, मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग ऐसे हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर फिर कोई गड़बड़ हुई ना तो तुम दोनों का ही दोष होगा। अरे माँ, कुछ नहीं होगा, हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ माँ जी, आप बस विकास के घर वालों को मेहंदी की रस्म का न्योता दे दीजिए। ठीक है, मैं उन्हें मेहंदी की रस्म का न्योता दे देती हूँ फिर। हाँ, मेरे ससुराल की मेहंदी की रस्म सबसे शानदार होगी, सालों तक लोग इसे याद करेंगे। हाँ, याद तो ज़रूर रखेंगे बहू। आकाश और दिव्या ने कावेरी को विश्वास दिलाया कि नियति की मेहंदी की रस्म में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी और उन दोनों ने जोर शोर से मेहंदी की रस्म की तैयारियां शुरू कर दी। हाँ बुआ जी, सबको मेहंदी में हरे रंग के ही कपड़े पहन कर आने हैं, ठीक है? मैंने सबको फ़ोन कर दिया है और मेहंदी के फंक्शन के लिए कौन से रंग के कपड़े पहनने वो भी बता दिया है। आप भी ड्रेस कोड फॉलो कीजिएगा। हाँ ठीक है। चलिए हम कल मिलते हैं सब मेहंदी की रस्म में। हाँ, मैं तो ऐसा सूट पहनूंगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। ज़रूर बुआ जी। कितनी खुश है सब लोग नियति की मेहंदी की रस्म के लिए। मम्मी जी खामखा आप ना चिंता कर रही थी। हाँ, सब बहुत खुश है, इसलिए ज़्यादा चिंता हो रही है। खुशी में ना ये लोग कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगते हैं।
देखना माँ, कल नियति की मेहंदी की रस्म में सब लोग कैसे खुश हो जाते हैं। लड़के वाले तो सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा परिवार हमें कैसे मिल गया। हाँ, सोचेंगे तो यही ही कि ऐसा परिवार हमें कैसे मिल गया। आकाश और दिव्या ने मेहंदी की सारी तैयारियां कर ली थी। मेहंदी का डेकोरेशन काफ़ी लाजवाब था। अब बस मेहमानों के आने का इंतज़ार था। अरे वाह भाभी, ये मेहंदी का डेकोरेशन तो बहुत बढ़िया लग रहा है सच में। अरे इसी तरह तेरी मेहंदी की रस्म भी बहुत शानदार होगी, देखना। ये देख, मेहंदी लगाने वाली लड़कियां भी आ गई। मेहमानों का आना शुरू हो गया था और मेहंदी लगाने वाली लड़कियों ने एक एक करके सबको मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? ये तो बुआ जी की आवाज़ है। आओ चलो देखते हैं। आकाश, दिव्या और कावेरी तीनों बुआ जी के पास जाते हैं, जहां बुआ जी चाची जी से इस बात पर लड़ रही थी कि उन्होंने भी उनकी तरह एक जैसा ही सूट पहना है। देख, मैं तेरी ननद हूँ, अभी के अभी जाकर ये सूट बदल कर आओ, जाओ। अरे ननद है तो क्या हुआ जीजी, ये सूट पहले मैंने पहना था, आप जाकर उतार कर आइए। अरे बुआ जी, चाची जी, इसमें क्या बड़ी बात है, एक जैसा सूट ही तो है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद कि कोई और मेरे जैसा सूट पहने। इसने मेरा सूट चुराया है। आप मुझे चोर कह रही है? देखा कावेरी, देखा कैसे बात कर रही है ये मुझसे। अरे आप लोग ना लड़िए मत, अभी बस लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ बुआ जी, आप प्लीज़ अंदर चलिए, अभी लड़के वाले आते ही होंगे मेहंदी लेकर। हम तो घर जा रहे हैं, यहाँ हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमें नहीं होना मेहंदी की रस्म में शामिल। अरे दिव्या, इन लोगों को अंदर ले जाओ, लड़के वाले आ गए हैं दरवाजे पे, देखो। हे भगवान, वो लोग क्या सोचेंगे कि हम सब एक सूट पे लड़ रहे हैं। सत्यानाश, मैंने पहले ही कहा था। बुआ जी प्लीज़ अभी अंदर चलिए ना, आप बाद में ये सूट बदल लीजिएगा, प्लीज़ अभी अंदर चलिए। नहीं नहीं, हम तो घर जा रहे हैं। बुआ जी, मैं आपको ना एक नई साड़ी देती हूँ, बनारस की सबसे महंगी साड़ी है, आइए मेरे साथ। अरे वो तो तू अपने लिए लाई थी ना बनारस से। अरे बुआ जी, ऐसा नहीं मानने वाली है मम्मी जी, प्लीज़ आप उन्हें वो साड़ी दे दीजिए, उन्हें अंदर ले जाइए, लड़के वाले आ गए हैं यहाँ, मैं उनका स्वागत करती हूँ। ठीक है, अब तू इतना कह रही है तो मैं मान जाती हूँ। हाँ जी जी, आइए अंदर, मैं आपको बनारस की साड़ी दे देती हूँ। बस भाभी, आप भी चलिए अंदर। दिव्या ने जैसे तैसे करके बुआ जी और चाची जी को अंदर भेज दिया और आकाश और दिव्या लड़के वालों का स्वागत करके उन्हें अंदर ले आए। आइए आइए आइए, अंदर आइए, आपका स्वागत है। आपने मेहंदी की रस्म का डेकोरेशन बहुत बढ़िया किया है सच में। मुझे खुशी है आपको पसंद आया। कावेरी जी कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। अब वो मेरी कीमती साड़ी को मुझसे अलग करने गई है। कहाँ गई? हाँ, वो किसी काम में लगी है। आपको तो पता है ना, शादी वाले घर में कितने काम होते हैं। जी जी, सही बात है। हाँ, ये लीजिए, मम्मी जी भी आ गई। हाँ, साथ में ताई जी, बुआ जी, चाची जी सब आ रहे हैं। अब क्या घोटाला हो गया? क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है, देखिए सब लोग कितने खुश हैं। मेहंदी की रस्म में आपसे मिलने आ रहे हैं। बधाई हो बहन जी आपको। आपको भी बहन जी, नियति सच में बहुत सुंदर लग रही है। हमारी नियति तो है ही सुंदर, लेकिन कावेरी तुमने बताया नहीं कि विकास को चश्मा है। जी, आपको कोई दिक्कत है विकास के चश्मे से? अरे नहीं नहीं, आप समझी नहीं। ताई जी ये कह रही हैं कि चश्मे वाले लड़के ना बहुत समझदार होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, है ना ताई जी? हाँ, यही तो कह रही हैं। अरे मैं तो ये कह रही थी कि अरे ताई जी, आपको पता है मैंने आपके लिए ना एक सुंदर सा हार निकाल कर रखा है। अब चलिए मैं आपको देती हूँ। सच में? तो फिर चलो ना। आंटी जी आप मम्मी के साथ बैठिए, मैं आती हूँ। मम्मी जी इनका ध्यान रखिएगा, हाँ, कोई भी इन्हें परेशान ना करें। हाँ, कोशिश तो करूँगी, लेकिन तुम जल्दी आना। दिव्या हर बार सिचुएशन को संभाल तो रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे मेहंदी की रस्म आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी मुश्किल और बढ़ती जा रही थी। अब मुझे पता चल रहा है कि मम्मी जी क्यों कह रही थी कि नियति के ससुराल वालों को हमारे खानदान से मत मिलवाओ। ये लोग सच में पागल से हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे पता नहीं क्या होगा आज। मेहंदी की रस्म बस अच्छे से हो जाए, इनको तो शादी में दूर ही रखेंगे सबसे। दिव्या और आकाश बात कर ही रहे थे कि तभी मेहंदी वाली लड़की की आवाज़ आती है। अरे अब इन लोगों ने क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया। चलो जल्दी से देखते हैं। अरे एक मिनट, क्या हुआ? अरे दिव्या बहू, ये देख, इसने नियति को कैसी डिजाइन लगाई है और मुझे कैसी लगाई है।
अरे आंटी जी, वो दुल्हन है, उन्हें तो अच्छी अच्छी ही लगाएंगे ना, आपको उनके जैसे नहीं लगा सकते। मैं कब से इन्हें समझा रही हूँ लेकिन समझ ही नहीं रही। पता नहीं कैसी मेहंदी वाली रख ली है आप लोगों ने, बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो खुद लगा लीजिए मेहंदी, मैं जा रही हूँ। अरे भाभी रुको ना, इसे ये मेहंदी वाली मेरी सास ने पसंद की है, अगर ये चली गई तो मेरी सास को बहुत बुरा लगेगा। अरे अरे चाची जी, ये मेहंदी वाली बहुत अच्छी है, ये नियति की मेहंदी लगा ले, फिर आप इससे लगवा लीजिएगा मेहंदी। नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना है। क्या हुआ दिव्या बेटा? अरे आंटी जी कहाँ से आ गई? अगर इस मेहंदी वाली ने बता दिया कि चाची जी इसे भला बुरा कह रही थी तो हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। आंटी जी वो, अरे कुछ नहीं आंटी जी, बस यूं ही हंसी मजाक चल रहा है। अच्छा सुनो, ज़रा यहाँ आना। दिव्या उस लड़की के हाथ में एक्स्ट्रा पैसे रख देती है और वो लड़की चुप हो जाती है। अच्छा, मेहंदी की रस्म है तो हंसी मजाक तो होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं जा रही हूँ घर, मुझे नहीं रहना इस मेहंदी की रस्म में। क्यों बहन जी, क्या हो गया? अरे पता नहीं कैसी मेहंदी वाली लड़की रखी है आपने, नकचड़ी कहीं की। क्या कहा? बेस्ट बेस्ट बोल रही है चाची जी, है ना? कह रही है आपकी जैसी बेस्ट है ये मेहंदी वाली, है ना आकाश? हाँ बेस्ट बेस्ट। चाची जी, आपने वो दही भले खाए क्या? आकाश ने स्पेशली आपके लिए रखवाए हैं। अच्छा, मैं भी खाती हूँ और घर पर भी ले जाऊंगी फिर। हाँ हाँ जरूर ले जाइए, जाइए जाइए। मैं यहाँ नियति के पास बैठती हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है। दिव्या के सर से एक मुसीबत गई नहीं थी कि दूसरी मुसीबत तैयार थी। लड़के वालों के घर से उनकी बड़ी बुआ मेहंदी की रस्म में आई थी, जिनकी सब लोग बहुत इज्जत करते थे। दिव्या, ये लड़के वालों की बड़ी बुआ है, इनकी सब लोग बहुत इज्जत करते हैं, ध्यान रखना इनके साथ कुछ ना हो। बस कुछ ना हो गया वो देखो। अरे मेरा कंगन कहाँ गया? अरे जीजी यहीं कहीं होगा, गिर गया होगा। मुझे याद है अभी अभी मेरे हाथ में थे। हाँ जीजी, यहीं कहीं होगा, जमीन पर गिर गया होगा। अरे इनका कंगन कहाँ गया अब? ये कंगन और जेवर चुराने की आदत एक ही इंसान को है। बुआ जी। बुआ जी? हाँ, और वो इतनी आसानी से देंगी भी नहीं अब। हे भगवान, अगर लड़के वालों को पता चल गया कि हमारे घर की बुआ जी ने उनका कंगन ले लिया है तो हो गई नियति की शादी। मैं बुआ जी से लेकर आती हूँ वो कंगन। तुम्हें लगता है कि वो दे देंगी कंगन? वो रोना पिटना शुरू कर देंगी कि मुझे चोर कह रहे हैं, ये कंगन मेरा है, ड्रामा शुरू कर देंगी। कावेरी और दिव्या जब तक ये सोच रहे थे कि बुआ जी से कंगन कैसे वापस ले, तब तक शीला की नज़र बुआ जी के हाथ पर पड़ चुकी थी, जिन्होंने उनका ही कंगन पहना था। अरे ये तो मेरा कंगन है। अरे वाह, हद है, इसे देखो, मेरे कंगन को अपना कंगन कह रही है। बढ़िया, ये मेरा कंगन है। नहीं नहीं, ये मेरा ही कंगन है, मैं जानती हूँ ना। देखो कावेरी, ये लड़के वाले हमें चोर कह रहे हैं, हम तेरे ससुराल वाले हैं और तेरे ही सामने हमें ये चोर कह रहे हैं। अब मैं 1 मिनट भी शादी में नहीं रह सकती, बस मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे जाने से पहले मेरे कंगन तो देकर जाइए। बस कीजिए। बड़ी बुआ जी, ये जमीन पर आपका ही कंगन है ना? अरे हाँ, ये रहा मेरा कंगन। है जीजी, ये तो आपका ही कंगन है, इसका मतलब ये उनका ही कंगन था। हम दोनों के एक जैसे हैं ना, इसलिए मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा बहन जी। हाँ बुआ जी, उनसे गलती हो गई। आप चलिए मुस्कुराइए। ठीक है, मैंने कहा था ना ये मेरा कंगन है। चलिए आप सब लोग नाचते हैं। हाँ। अरे दिव्या, ये कंगन कहाँ से आया? अरे मम्मी जी, ये मेरा कंगन है जो मुझे मेरी शादी में मिला था, मैंने लाकर ज़मीन पर रख दिया। बनारसी महंगी साड़ी, फिर हार, एक्स्ट्रा पैसे और अब ये सोने का कंगन। मुझे तो बहुत महंगी पड़ गई मेरे ससुराल की मेहंदी की रस्म। मैं आज कसम खाकर कहती हूँ, कभी अपने ससुराल में मेहंदी की रस्म नहीं रखूँगी। कोई बात नहीं बहू, हिम्मत रख बस। दिव्या को तो बहुत महंगी पड़ गई उसके ससुराल की मेहंदी की रस्म। आपने कैसे एंजॉय की अपने ससुराल की मेहंदी की रस्म?
हमें बताइएगा ज़रूर।